आप उन्हीं चेहरों को देख रहे हैं जिनने कहा था भारत हरा देगा इंग्लैंड को। जी हाँ, आप उन्हीं चेहरों को देख रहे हैं जिनने कहा था कि विराट कोहली पस्त कर देंगे जो रूट को। जी हाँ, आप उन्हीं चेहरों को देख रहे हैं जो आगे भी आपको द रैंडम क्रिकेट पॉडकास्ट पे देखते रहेंगे। और इसी के साथ मैं आपका स्वागत करूंगा आज के पॉडकास्ट में। मैं अतुल, मेरे साथ कुशाग्र। अभी तक तो आप इन चेहरों से वाकिफ हो ही गए होंगे, लेकिन कुशाग्र, सबसे पहले ही दुख बांटना है कि थोड़ा रुक के बांटा जाए? थोड़ा रुक के बांटते हैं यार। आफ्टर ऑल बांटना ही है हमें, तो थोड़ा सा सुख ही बांट लेते हैं, थोड़ा सा दूसरों की खुशी में खुश हो जाते हैं। अपने दुख में तो रोना है ही। आई थिंक सैटरडे तक तो रोना है, शनिवार तक तो रोना ही है हम सबको। अप अंटिल जब वो पहला सेशन ना आए, उसमें इंडिया कुछ कारनामे ना करे, तो तब तक तो या टॉस एक्चुअली टॉस से भगवान। एनीवे, तो जैसे कि आप लोग को अतुल ने बोला, वेलकम टू द रैंडम क्रिकेट पॉडकास्ट। आप देख सकते हैं इंग्लैंड ने ऐसी बुरी हालत की है कि मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं। टू सम अप व्हाट हैज बीन द वीक ऑफ वंडर्स इन टेस्ट क्रिकेट स्पेशली, तो हम लोग ऑफ कोर्स जैसे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की हमने आपको बात बताई। इंग्लैंड शानदार तरीके से विजयी रहा, 227 रन से उन्होंने ये टेस्ट मैच बड़ी आराम से जीता है, एकदम रगड़ के धोया है हिंदुस्तान की टीम को इंग्लैंड ने। धूमिल कर दिया देश को हमारे, धूमिल एकदम। मैं बता रहा हूँ धूमिल, और धूमिल इसलिए भी ऐप्ट है क्योंकि आपने अगर वो देखा होगा, पिच पे जो रेता पड़ जैसी मिट्टी हो गई थी, एकदम इतनी मिट्टी थी, सच में ऐसा लग रहा था वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वाली रेत डाल दी और उसको रोलर चला दिया है। एग्जैक्टली वही था, मरीना बीच की रेत यहाँ आ गई थी ऐसा लग रहा था। तो बट उड़ी भी बहुत ज्यादा है बहुत उड़ी है, बहुत ज्यादा उड़ी है। एनीवे, हम लोग पिच, मैच, सिलेक्शन सबकी बाद में बात करेंगे। पहले विल कम टू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाएं, तो ऑफ कोर्स टेस्ट मैचेस में देखा जाए तो वेस्ट इंडीज अनबिलीवेबल चेज। काइल मायर्स आज वो इंस्टा लाइव कर रहे थे, मैं देखा तो कार्लोस ब्रैथवेट के साथ बैठे थे, इंस्टाग्राम लाइव कर रहे थे वो, और उस पे उनका इंटरव्यू लिया जा रहा था यूके बेस्ड ESPN की तरफ से। तो भाई what an achievement, मतलब highest ever chase in Asia, 395 in the fourth innings, highest ever partnership by two debutants, Myers and Bonner, and also the highest ever score by a debutant while chasing in the fourth innings, Myers scoring 210. Also, just for the brief point, अभी इस क्या बोलते हैं, सेकेंड टेस्ट से पहले तक काइल मायर टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल बैट्समैन है विद एवरेज ऑफ 210, सो 250, क्योंकि उन्होंने 40 रन बनाए थे आउट होके फर्स्ट इनिंग्स में, 210 नॉट आउट बनाए सेकंड इनिंग्स। अतुल, एक बिना किसी इस पे टिप्पणी दिए तो आगे चलना बिल्कुल गलत होगा। योर थॉट्स ऑन द मैच? वो जो कुशाग्र जिसको बोलते हैं ना, जिसको हवा बना रखा है कि एशिया में आके 5वें दिल पे बॉल ऐसे टर्न करने लगती है कि महारथी गेम के आपके ना खेल पाए, इतना मुश्किल हो जाता है। और पता है सबसे बढ़िया बात यह है कि वेस्ट इंडीज से आए जो एस्टैब्लिश प्लेयर्स हैं वो लोग नहीं आए, नए लड़के आए कि लोगों को उम्मीद नहीं थी। जैसे कि शॉर्टर फॉर्मेट में खेले थे, बांग्लादेश ने एकदम जिसे बोलते हैं ना धूल चटा दी थी, वही हो गया। लेकिन पता है मुझे नहीं लगता कुशाग्र कि हमारे अंदर भी इतनी होप थी चौथे दिन के एंड होने तक कि वेस्ट इंडीज कुछ कमाल करेगी, लेकिन काइल मायर्स ने वो जो मतलब होता नहीं है कि पकड़ के धोया है जिसको अनबिलीवेबल इनिंग्स है, और आगे बढ़ के मारा है और शानदार शॉट्स मारे हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो क्रिकेटिंग बुक से जो बाहर के शॉट्स होते हैं, ऑर्थोडॉक्स तरीके से खेला, बहुत बेहतरीन खेला। और सबसे बड़ी बात ये कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि वेस्ट इंडीज क्रिकेट में काफी अप्स एंड डाउन्स काफी टाइम से चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसी विन है जिसपे वो लोग बिल्ड कर सकते हैं आगे। और मेरे को सही में लगता है कि जैसे इयन बिशप ने पहले बोला था कार्लोस ब्रैथवेट के लिए, और लोग होप कर रहे थे फिर से ना बोला जाए, बट काइल मायर्स रिमेंबर द नेम तो होपफुली काइल मायर्स का आगे भी करियर काफी अच्छा ऐसे ही चलता रहे और वो ऐसे ही सक्सीड करते रहे। एंड द सेम गोज फॉर द होल ऑफ द वेस्ट इंडीज टीम। जहां तक बांग्लादेश का सवाल है, बांग्लादेश अच्छा खेली थी, चौथे दिन तक बांग्लादेश का ही चांस लग रहा था वो मैच जीतने का, लेकिन 5वें दिन वो वेस्ट इंडीज ने सॉर्ट ऑफ कमाल करके दिखाया। और पता है वेस्ट इंडीज का ही वो कमाल था जिससे कुशाग्र मैं बताऊं, अगला मैच जो मैं बात करना चाह रहा हूँ उसमें भी हमें होप आ गई थी कि हाँ 5वें बिल्कुल इन अ वे ये तीनों टेस्ट मैचेस थोड़े से इंटर रिलेटेड थे, बट यस, जो दूसरा टेस्ट मैच जो अतुल बात कर रहे हैं, ही इज टॉकिंग अबाउट द मैच इन रावलपिंडी। ऑफ कोर्स द सेकंड टेस्ट मैच जो हुआ पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच
के बीच में, उसमें पाकिस्तान ने टॉस जीता, दे डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट एंड दे पोस्टेड अ फॉर्मिडेबल टोटल, नथिंग ग्रेट, 270 ऑड के आसपास उन्होंने स्कोर किया, उसमें से भी अ लेट रैली by their batsmen, lower order batsmen did not, again पाकिस्तान का इस सीरीज में देखा जाए तो जो उनके टॉप ऑर्डर है, मान लीजिए आप टॉप 5 या टॉप 6 मान लीजिए, टॉप 5 मान लीजिए, फवाद आलम आप नहीं कह सकते उसमें, टॉप 5 गिन लीजिए, उनके 340 350 रन है, बॉटम 5 के देख लेंगे तो 650 से ज्यादा रन है, तो आप सोच सकते हैं कि कहां से क्या कंट्रीब्यूशन आया पाकिस्तान की बैटिंग में। सो फैंटास्टिक कंट्रीब्यूशन बाय पाकिस्तानी लोअर ऑर्डर, हैट्स ऑफ टू देम। तो उन्होंने 270 बनाया, साउथ अफ्रीका ने 200 के आसपास बनाया, 70 रन की लीड कंसीड की। उसके बाद साउथ अफ्रीका ने एक पॉइंट पे पाकिस्तान ने कई विकेट गिरा दिए थे और पाकिस्तान वर लुकिंग इन अ स्पॉट ऑफ बॉदर एंड अप स्टेप्ड आई थिंक इस समय पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे इन फॉर्म प्लेयर करंटली अलोंग विद फवाद आलम, मैं उनको गिनूंगा, मोहम्मद रिजवान। एंड क्या बैटिंग की है उन्होंने, he became the 7th ever keeper from Pakistan to score a century in test matches, unbeaten maiden century मारी उन्होंने। एक एनेक्डोट है कि वो जब बैटिंग करने जा रहे थे तो यासिर शाह ने उनसे बोला था, क्या तू क्या बोलते हैं रिजवान 50-50 रिजवान बन गया है तो सिर्फ 50-50 मारा जाता है, सेंचुरी मार तब समझ में आएगा। और रिजवान ने सेंचुरी नहीं मारी, उन्होंने अपना बैट भी कैरी किया since he came down to the pitch, he did not lose his wicket। इसमें और काफी श्रेय नौमान अली और यासिर शाह खुद को भी जाता है, तो काफी देर टिके रिजवान के साथ। नौमान अली बहुत अनलकी थे to miss his maiden test 50, but all in all once again impressive showing by Pakistan which allowed them कि उनकी जो लीड थी वो 370 तक चली गई, उन्होंने टारगेट 370 का रख दिया साउथ अफ्रीका के सामने, जो कि एक समय पे लग रहा था 200-250 पे आगे नहीं जा पाएगा टारगेट। ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि साउथ अफ्रीका ने जिस तरीके से स्टार्ट किया, एक पॉइंट पे साउथ अफ्रीका 241 for 3 था, एडन मार्करम नाबाद सेंचुरी पे और टिम्बा बुआ नाबाद 50 पे खेल रहे थे, बट उसके बाद कुछ पत्ते ऐसे पड़े कि साउथ अफ्रीका की टीम ने डिड व्हाट साउथ अफ्रीका जनरली डू, उन्होंने 33 पे 7 विकेट खोए, 33 for 7 and they somehow managed to lose the test match by I think 97 runs or 96 runs if I'm not wrong। ऑल इन ऑल अतुल हसन अली के 10 विकेट, शाहीन शाह के 4 विकेट सेकंड इनिंग्स में, जॉर्ज लिंडा के 5 विकेट फर्स्ट इनिंग्स में इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो सेकंड इनिंग्स सॉरी, जॉर्ज लिंडा के 5 विकेट विद अ ब्रोकन फिंगर सेकंड इनिंग्स में। तो जस्ट योर ओपिनियन ऑन दिस एंड ऑफ कोर्स आपका फेवरेट एडन मार्करम की सेंचुरी, फर्स्ट सेंचुरी इन एशिया। सबसे पहले पता है बुरी चीजों के बारे में बात करते हैं, जिसका मतलब है मैं बात करूंगा क्विंटन डिकॉक के फॉर्म की। कर क्या रहे हैं क्विंटन डिकॉक? मेरा सवाल है आपसे सीधे, क्विंटन डिकॉक कुछ कर भी रहे, आप कैप्टन है ना टीम के, और मुझे याद है आप इंडिया आए थे, आपने तो मतलब इतनी पिटाई कर दी थी, हम लोग डर गए थे कि भाई ये अगली सेंसेशन है दुनिया की। अब क्विंटन डिकॉक, एडम गिलक्रिस्ट के बाद वही लगते थे यार क्विंटन डिकॉक, फ्रैंकली बहुत ऑनेस्टली। एडम गिलक्रिस्ट की तो मैं अगले मैच में बात करूंगा, रुको तुम अभी, हमारे भारतीय एडम गिलक्रिस्ट। लेकिन क्विंटन डिकॉक एज अ कैप्टन, या तो उनपे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा आ गई, प्रेशर बहुत ज्यादा आ गया, पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन क्विंटन डिकॉक आते ही पहली बॉल से ऐसे खेलने लगते हैं जैसे उनको घर जाना है, जल्दी घर पे बुलाया जा रहा है यार। उनके है ना एकदम, मैं एकदम मुंबई लोकल का वो दूंगा, एनालॉजी दूंगा, ऐसा लगता है कि वो अंधेरी स्टेशन पे है और उन्हें भाग के प्लेटफॉर्म नंबर 16 से पकड़नी है लोकल, पर वो अभी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। ये यहाँ पे कुशाग्र ने अंधेरी स्टेशन और नई दिल्ली स्टेशन मिला दिया है, जिसको कंफ्यूजन है सॉरी लेकिन मैं आपको भावना एक है, भावना एकदम सही है, क्योंकि क्विंटन डिकॉक आते ही चालू हो जाते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि पिच नहीं, उनके लिए पिच मैटर नहीं कर रही, उनको T20 गेम खेलने आना होता है टेस्ट मैच में। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि साउथ अफ्रीका के हारने का एक सबसे बड़ा रीजन यही था, ये मैच कुशाग्र, क्योंकि एडन मार्करम और टेम्बा बवुम्बा ने भी एक स्टेज सेट कर दिया था, they had given you a platform यार, प्लेटफॉर्म बना दिया था आपके लिए। एडन मार्करम अनलकी रहे, बहुत ब्रिलियंट सेंचुरी जिसको मैं बोलूंगा, एकदम फाइटिंग सेंचुरी जिसको बोलते हैं, बहुत ही, एंड एडन मार्करम में हमेशा से वो पोटेंशियल रहा है, उन्होंने बढ़िया खेला और मजा भी आया बहुत देखने में, बट फिर वही हसन अली ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, आउट कर दिया एडन मार्करम को। अंदर आए कैप्टन क्विंटन डिकॉक और भाई साहब उनको टाइम नहीं लगा वापस जाने में, मैंने कहा कि ये तो, लेकिन ऑल इन ऑल जो मैं कहूंगा बहुत तारीफ करनी पड़ेगी हसन अली की भी। हसन अली ने वो पॉकेट्स में विकेट लिए, 2 विकेट साथ साथ में 2 बार, और वो ऐसे विकेट्स थे जिनने सॉर्ट ऑफ डिसमेंटल कर दिया साउथ अफ्रीका को फ्रॉम अ पोजीशन जहां से वो जीत सकते थे।
और उसके बाद जैसे कि मुझे लगा कि टेम्बा बूमा के लिए ज्यादा प्रेशर हो गया था वो लास्ट इनिंग में, जबकि वो बात आ जाती है ना, द ओनली सर्वाइविंग सॉर्ट ऑफ अ बैट्समैन इन देयर, जिसको मैच बचाना पड़े या फिर तो वो ड्रॉ के लिए जाना भी मुश्किल हो गया बबूमा के लिए। तो और उसके अलावा जैसे कुशागरी मेंशन, जॉर्ज लिंडे की मैं बहुत तारीफ करूंगा, वो टूटी हुई उंगली के साथ। एंड मुझे याद है मैंने आपके साथ कुछ शेयर किया था सोशल मीडिया पे, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि एज लॉन्ग एज आई एम प्लेइंग फॉर माय कंट्री, जब तक मैं अपने देश के लिए खेल रहा हूँ तब दर्द एकदम साइड में, पेन किलर लेके मैं खेल लूंगा। मतलब ये काफी बड़ी चीजें होती हैं, कूडोज टू जॉर्ज लिंडे फॉर दैट। लेकिन क्विंटन आपको थोड़ा सा, अब तो आज शायद से क्विंटन डिकॉक घर जा रहे हैं वापस, शॉर्टर फॉर्मेट में नहीं। तो आई थिंक दिस इज द टाइम आप थोड़ा सोचिए और कुछ काम करिए अपने टेस्ट बैटिंग पे, नहीं तो कप्तानी का पता नहीं, लेकिन टीम में बैटिंग पे तलवार चलने की नौबत आ जाएगी। हाँ नहीं मतलब आपको उनको सोचना पड़ेगा, बिकॉज यार देखो एक तो तरीका होता है आप बुरे फॉर्म में हो और आपसे बॉल मिडल ही नहीं हो रही हो, कुछ हो ना रहा हो, बट यार कोई अप्रोच भी तो होती है। आप ऐसे जाके, और लिटरली ऐसा लग रहा था विकेट फेंक के आ रहे हो, तो मतलब आई डोंट थिंक कि ये एक्सेप्ट किया जाएगा, इवन तो उनको कैप्टनसी से उनका बोझ हटाया जा रहा है। ये कह के हटाया जा रहा है कि उनके ऊपर बोझ है इसलिए हटाया जा रहा है, बट फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे खुद भी इतने इंटरेस्टेड नहीं लगे टेस्ट कैप्टनसी में। आई डोंट नो साउथ अफ्रीका यहाँ से किस इंसान के साथ जाएगी, क्या एडन मार्करम पे इतना बड़ा रोल डालना चाहेंगे वो इसी समय, बट मुझे इसके अलावा टेम्बा बबूमा या फिर मार्करम या मे भी शायद डीन एल्गर, मालूम नहीं, स्टॉप गैप की तरह। डीन एल्गर की एज शायद से थोड़ी सी ज्यादा हो गई है रिक्वायर्ड, 32 33 तो है आई थिंक, मुझे पता क्या लगता है कुशाग्र, मार्करम का बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है, लेकिन जो नए प्लेयर है उनके रिलेटिवली नए, रासी वैंडर डोसन, वो सॉर्ट ऑफ ऐसे हैं जिनकी बैटिंग टेक्निक भी बहुत अच्छी है और सॉर्ट ऑफ ऐसा लगता है कि प्रेशर हैंडल कर लेते हैं इन दो सिचुएशंस। तो ये वैसे क्रिकेट साउथ अफ्रीका को काफी अच्छे से डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि कुशाग्र ने कहा कि क्विंटन डिकॉक जैसे लग ही नहीं रहा था उनका मन है, कैप्टनसी का मन तो चलिए ठीक है, एक बार को व्यक्ति समझ सकता है, बैट्समैन तो हैं आप, रन तो बनाइए ऐसे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। और क्विंटन डिकॉक ने एक इनिंग तो ऐसे शुरू करी थी जैसे कि सही में T20 मैच मारे जा रहे और जब रुक के खेलना चाहिए था तब वो आउट हो गए। बिल्कुल। तो मतलब ऑल इन ऑल मेरा क्रिटिसिज्म उनके प्रति पता है बना रहेगा जब तक वैसे खेलते रहेंगे, बट मेरे कहने से पॉइंट नहीं जब तक उनको खुद ये बात नहीं समझ में आती। हाँ बिल्कुल, एंड यू नो पाकिस्तान के लिए फर्स्ट टाइम इन देयर हिस्ट्री that they've beaten South Africa 2-0, first time in 17 to 18 years that they've actually beaten South Africa in a test series. So congratulations to Pakistan, not taking the credit away from them, because South Africa के अपने मसले मसाइल जरूर हैं, पर पाकिस्तान बहुत शानदार क्रिकेट का मुजाहिरा किया पाकिस्तान ने, और हम लोग को बहुत मजा आया देख के कराची और रावलपिंडी मैच। हम लोग होप यही करेंगे कि आशा यही करेंगे कि और पाकिस्तान के शहरों और ग्राउंड में मैचेस देखने को मिले, बिकॉज ऐसी एक आधा जनरेशंस पैदा हो गई हैं, बड़ी हो गई हैं, जिन्होंने आज तक पाकिस्तान में मैचेस नहीं देखे, इंटरनेशनल मैचेस की बात कर रहा हूं मैं, तो we'll be very happy to do that and more power to cricket in Pakistan। अभी एक even though फर्स्ट टीम नहीं है साउथ अफ्रीका की, देखने में फिर भी मजा आएगा, क्योंकि पाकिस्तान भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग कि अपने टॉप प्लेयर्स रेस्ट करेगा, so it could be a close series, so let's see व्हाइट बॉल सीरीज कैसे जाती है। व्हाइट बॉल की बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स बिग बैश लीग का फाइनल को हम इग्नोर नहीं कर सकते। अतुल, आपकी फेवरेट टीम सिडनी सिक्सर्स, they managed to pull through against Perth Scorchers, in a way MI versus CSK टाइप ही था। आईपीएल में जैसे होती है दो टॉप टीमें फाइनल पहुंच जाती हैं, वैसे ही बीबीएल में भी हिस्टोरिकली ये दो सबसे कामयाब टीमें रही हैं, and once again they were competing, contesting the final। Perth Scorchers जिनके लास्ट 2 साल अच्छे नहीं गए हैं, उनके लिए काफी अच्छा अचीवमेंट था to once again be in the finals, because I know last couple of years bottom half में finish किए, in fact bottom पे भी finish किए एक बार तो लीग टेबल के, तो great achievement for them। but Sydney Sixers के बारे में क्या ही बात करें, क्या शानदार टीम परफॉर्मेंस रहा है। and just a word from you before we move on to the Indian match। पता है सिडनी सिक्सर्स के मैचेस चल रहे थे एंड इट वाज लाइक कि वो जो होता नहीं है कि पूरी टीम में 11 लोग हैं तो एक एक मैच में एक एक कोई परफॉर्म कर रहा है, कभी कोई अच्छा खेल रहा है कभी कोई अच्छा खेल रहा है, मैं देख रहा था। फिर जब सेमीफाइनल आया ना, पहला क्वालिफायर जिसको बोलते हैं बीबीएल में, जेम्स विंस ने ऐसी धुनाई करी बॉलर्स की, जो वो 99 पर रह गए और वो शायद से 98 पे रह गए, 98 पे रह गए, 1 रन चाहिए था, अपनी सेंचुरी नहीं बना पाए फॉर व्हाटएवर रीजंस, जो कि कहेंगे कि वो गलती से पड़ी थी वाइड बॉल। सरप्राइज गाइस, इट ऑलवेज हैपेंस, गलती होती है सब। लेकिन जो अगला मैच था, फाइनल था, उसमें भी पता है जेम्स विंस, पता है मुझे लगता है कि जेम्स विंस ने अपना नाम इंग्लैंड की कंटेंडर्स लिस्ट में फॉर द वर्ल्ड कप रख दिया है एज एन ओपनर।
जेम्स विंस ने जिस तरीके से ओपनिंग करी पूरे बीबीएल में, ही वाज द सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर। और पता है हाईएस्ट रन स्कोरर कौन है? एलेक्स हेल्स। एलेक्स हेल्स। मैं वही कह रहा हूं कि एलेक्स हेल्स को भी मतलब ही डिजर्व्स अ कॉल बैक फ्रॉम द इंग्लैंड टीम, मतलब एटलीस्ट वाइट बॉल सेटअप। पता नहीं कितना मोरल पे जाएंगे और कितना एथिक्स पे जाएगी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड कि एलेक्स हेल्स को बुलाएगी या नहीं बुलाएगी, हमें पता नहीं है। लेकिन जेम्स यार गलती हर किसी से होती है यार। मैंने बोला ना गलतियां वाइट बॉल और गलतियां तो लेकिन जेम्स विंस को देख के काफी मजा आया। एक और चीज कहना चाहूंगा कि जैक्सन बर्ड, जिनका नाम लोग ज्यादा लेते नहीं है, वो लगातार ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस करते रहे। डैन क्रिश्चियन, पता नहीं वो नहीं होते जो वो वर्क हॉर्सेस होते हैं एक टीम के, डैन क्रिश्चियन पता नहीं हर कंट्री में जा रहे हैं वहां के T20 कब से खेल रहे हैं डैन क्रिश्चियन? मुझे तो लग रहा है 15-20 साल से तो नाम सुन ही रहा हूं उनका, मतलब तो फॉरएवर क्रिकेटर बन गए, मतलब एग्जैक्टली। आई डोंट थिंक ही एवर क्विट्स। तो फैंटास्टिक यार, लॉन्जेविटी को सलाम उनकी। लॉन्जेविटी से एक और व्यक्ति की बात करेंगे, बहुत हमें बुरा लगा है अभी, लेकिन डैन क्रिश्चियन पे रहते हुए ओवरऑल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था सिडनी सिक्सर्स का। और पता है एक तरफा हरा दिया फाइनल में सॉर्ट ऑफ पर्थ स्कॉचेस को। हाँ। तो बट ठीक है, अच्छा है उनके लिए, अच्छा है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के लिए अच्छा है। जॉश फिलिपी अच्छा खेलते रहेंगे तो मुझे लगता है ऑस्ट्रेलियन सेटअप में उनका नाम ज्यादा दूर नहीं है एज अ कीपर। मैंने ट्वीट भी देखे थे, काफी फेमस क्रिकेटर्स के ट्वीट थे, केविन पीटरसन का था, शेन वॉर्न का था, माइकल वॉर्न का था, वो सब बात कर रहे थे जॉश फिलिपी के बारे में। तो आई थिंक उनको काफी अच्छी बैकिंग भी है फ्रॉम द लेजेंड्स ऑफ द गेम। सो लेट्स सी, कि मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है जब वो रेगुलर हो जाएंगे उस ऑस्ट्रेलियन वाइट बॉल सेटअप में एटलीस्ट। उसके आगे देखा जाएगा कैसे वो प्रोग्रेस करते हैं, बट प्रोग्रेस इज व्हाट वी विल डू नाउ। वी प्रोग्रेस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, कम बैक टू इंडिया, जैसे कि हिंदुस्तान की, भारत की टीम आई थी, जैसे हमारी टीम आई थी पूरे, जैसे इंडिया की टीम वहां से स्यू स्यू करके आई थी, वैसे ही हम लोग स्यू स्यू करके हम लोग कैलकाटा बोलो चेन्नई पहुंचे। चेन्नई में हम लोग का बायो बबल हुआ, दोनों टीम्स रेडी हुई, और जैसा कि हम लोगों ने देखा दोनों कप्तान आए टॉस के लिए। टॉस हुआ 5 तारीख को। अनफॉर्चुनेटली विराट कोहली अब टॉस नहीं जीत पाए, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनको ना ताबीज पहनना चाहिए, कहीं कुछ जाके थोड़ा हवन कराना चाहिए, ऐसा कुछ। फिर वो एड याद है आपको? टीवी पे एक एड आता था पार्ले 2020 कुकीज का, जिसमें व्यक्ति टॉस जीतता है और उसको सीधे ट्रॉफी दे देते हैं। तो मुझे लगता है अगली बार विराट जीतेंगे तो आई थिंक स्टैंडिंग ओवेशन मिलेगा उन्हें क्राउड से, अगर क्राउड होगा तो, कि विराट भाई ने सही टॉस कॉल कर दिया। Also, why does he keep calling tails? बनाए थे अजीत अगरकर ने उतने डक्स के बाद रन बनाए थे और राहुल द्रविड़ ने उतनी डॉट के बाद रन लिया था, तो स्टैंडिंग ओवेशन हुआ था। मजा आ जाएगा। पता है अगर विराट कोहली टॉस ही जीत गए ना, वैसे मैच भी जीतना चाहते हैं हम अगला, लेकिन टॉस, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, एक एक करके हर चीज जीतेंगे। सारे चेक बॉक्सेस टिक करेंगे। सो एनीवे, विराट कोहली लॉस्ट द टॉस एंड इंग्लैंड ऑफ कोर्स चोज टू बैट। बहुत ही शानदार बैटिंग की जो इंग्लैंड ने। रोरी बर्न्स और डॉम सिबली ने एक अच्छी 63 रन्स का अच्छा स्टैंड दिया, ओपनिंग स्टैंड, जिसकी की वजह से इंग्लैंड को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। पर देन इंडिया को 2 लगातार ब्रेक थ्रू मिल गए। रोरी बर्न्स का सॉर्ट ऑफ अ ब्रेन फेड मोमेंट कह लीजिए, आप कुछ भी कह लीजिए, बिकॉज वो रिवर्स स्वीप के लिए गए अगेंस्ट रविचंद्रन अश्विन, got the ball on his gloves and it just popped up. I didn't top his gloves and then it popped up. उसके बाद एक unplayable delivery to Dan Lawrence by Jasprit Bumrah, and England first session के end में 63 for 2 गई थी, which made it a balanced session, और maybe शायद इंडिया के फेवर में कह लीजिए इंडियन कंडीशंस में। पर उसके बाद जो रूट आए, और जो रूट लिटरली जो बोल रहा हूँ मैं, जो रूट ने दिखाया, कारनामा दिखाया। जो रूट played an innings of 218, the highest score ever by an Englishman on Indian soil. So आप सोच सकते हैं कितनी मजेदार इनिंग्स थी उनके लिए, कितनी शानदार बैटिंग की। डोमिनिक सिबली को भी बहुत क्रेडिट जाता है, उन्होंने बहुत अच्छी समझदार इनिंग्स खेली मेरे हिसाब से, एंड इट ओनली टुक अ पीस ऑफ एब्सोल्यूट ब्रिलियंस फ्रॉम वन ऑफ द, probably for me still the best bowler in the world, Jasprit Bumrah. वो जो यॉर्कर थी वो अनप्लेबल डिलीवरी थी फ्रॉम जसप्रीत बुमराह, एंड आउट ऑफ द ब्लू थी, बिकॉज क्या था कि वो उन्होंने नई बॉल से भी स्टंप्स पे नहीं गए थे। तो एनीवे पहला दिन खत्म हुआ 263 पे 3 पे। वी केम टू द सेकंड डे, एंड सेकंड डे और धुनाई सुताई चलती रही इंडियन बॉलर्स की। आपके वॉशिंगटन सुंदर और शहबाज नदीम तो 4.25 साढ़े 4 के रन रेट से गए रिस्पेक्टिवली, सॉरी
नदीम शायद 4.25 और सुंदर शायद 4.5 के रेट से बहुत मैटर नहीं किया वो कुशाग्र, वो जो आपने छोटे छोटे नंबर में अंतर दिया इकोनॉमी के, क्योंकि पिटाई दोनों की हुई थी। बहुत बहुत मतलब जिनके लिए कुछ ज्यादा हो गया था, दैट इज 4.25 एंड 4.5, बट यू नो तो उनके अच्छे से धुनाई हुई। उसके अलावा इंडिया ने एक नया रिकॉर्ड बनाया, 25 नो बॉल डाली, तो 26 अच्छा मैच में, सॉरी सब बताओ, मैं कम कर रहा था, सॉरी टू द इंडियन टीम। 27 नो बॉल डाली 2 इनिंग्स में, मतलब रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ दिए। शाहबाज नदीम ने तो खुद ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे जितना भी ओवर कप्तान साहब देंगे उससे 2 ओवर कम ही हो मेरे लिए, इसलिए 2 ओवर में नो बॉल में पूरी करूंगा। भाई इतनी नो बॉल डाली है उन्होंने, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। वो नो बॉल का हुटर से नफरत हो गई है, मुझे मालूम नहीं था कि एक आवाज मुझे इतना इरिटेट कर सकती है। और जब इंडिया के विकेट गिरे, साला एक बार भी वो हुटर नहीं सुनाई दिया, जो कि मुझे और इरिटेट की बात कि मतलब एक बार तो हमारी किस्मत अच्छी होती, पर नहीं। कुशाग्र, अगर आपकी टीम में ईशांत शर्मा सबसे लंबा बंदा है और टेक्निकली वो अगर कम नो बॉल डाल रहा है ना, तो आपको पता है कि क्या हो रहा है ये, मतलब एक पॉइंट पे शाहबाज नदीम, अतुल अगर आप ध्यान दें, शाहबाज नदीम सबसे शॉर्टेस्ट बॉलर थे पूरे 5 बॉलर हाइट में। आपने अगर ध्यान दिया हो, जो लोग ये देख रहे हैं, एक पॉइंट के बाद आपने भी रियलाइज किया होगा कि आप हर बॉल के बाद वेट कर रहे थे कि कब बजेगा, कब हुटर बजेगा, क्योंकि आपको मतलब यू आर जस्ट यूज्ड टू इट कि हर दफे पे हो रहा था पूरा। गंदा हुटर है, हुटर की क्या जरूरत है यार, बिल्कुल जरूरत नहीं है। इतने अंपायर को बता दो, कान में बता दो, हाँ नो बॉल, हाँ कान में बता दो, हाथ उठा देगा, ठीक है, बोल देना नीचे आप क्या बोलते हैं जो ग्राफिक्स चलते रहते हैं उसमें नो बॉल लिख के भेज दो। हुटर इज अनप्लेजेंट टू द ईयर, बट एनीवे ऑल इन ऑल यू नो बहुत ही शानदार क्या बोलते हैं बैटिंग बाय जो रूट। बेन स्टोक्स का भी बहुत वाइटल कंट्रीब्यूशन था। इंग्लैंड इवेंचुअली फिनिश्ड विद 578, मतलब इनक्रेडिबल स्कोर। उसके खिलाफ इंडिया 73 पर 4 ऑलरेडी हो गई थी। आपके रोहित, शुभमन, रहाणे और कोहली चारों पवेलियन में थे। उसके बाद ऋषभ पंत, जिनकी की बात करना चाह रहे थे अतुल, इंडिया के एडम गिलक्रिस्ट, ऋषभ पंत ने जो कारनामे दिखाए, 91 स्कोर किया, बहुत सुंदर खेले। उनके साथ ही 73 की इनिंग्स खेली चेतेश्वर पुजारा ने, जो कि फ्लॉलेस कहूंगा मैं उस इनिंग्स को। इवन जब वो आउट हुए, दैट वाज सच एन अनलकी वे टू गेट आउट, एकदम फ्लॉलेस इनिंग्स थी मेरे लिए पुजारा के द्वारा। एंड बट अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट बोथ ऑफ देम एट द एंड ऑफ द थर्ड डे, एंड बिकॉज वो दोनों चले गए थे तभी आप 257 पे 6 हो गए थे थर्ड डे पे। कमिंग टू द फोर्थ डे, अश्विन और सुंदर ने काफी अच्छी बैटिंग की, पूरा सेशन ऑलमोस्ट खेल गए, एंड ऑफ द फर्स्ट सेशन तक खेले फोर्थ डे पे, एंड जिससे पहले कि अश्विन आउट हुए। उसके बाद इंडिया की टेल रैप अप हो गई और 1 ओवर बचा था, उसमें आके अश्विन ने पहली बॉल पे विकेट ले लिया रोरी बर्न्स का, इंग्लैंड 1 for 1 पे गई आफ्टर 2 overs इन दैट सेकंड इनिंग्स। सेकंड इनिंग्स में इंग्लैंड ने 178 बनाए, पर सरप्राइजिंग ये था कि इंग्लैंड ने पूरी बैटिंग की, इंग्लैंड ने डिक्लेयर नहीं किया, तो इंग्लैंड ऑल आउट हुई। अराउंड 13 ओवर बचे थे इंडिया को बैटिंग करने के, अब ऑल आउट हुई। कुशाग्र, अगर आप लोग को ये लग रहा है ना कि हम नो बॉल से इरिटेट हुए, तो आपको देखना चाहिए था जब इंग्लैंड एक्स्ट्रा बैटिंग करते जा रहे थे तब हम कितना इरिटेटेड थे। लेकिन ऑल इन ऑल पता है मुझे कुशाग्र अब ठीक लग रहा है कि हमको टपकना ही था, चाहे इंग्लैंड ने। चलो अच्छा है, जल्दी टपक जाते, मेरे हिसाब से थोड़ा उन्होंने हमें इज्जत बख्श दी। मुझे तो ये लग रहा है कि अश्विन को एक स्पाइवर लेने का मौका दे दिया। अश्विन को 6 for 61 उस इनिंग्स में, फैंटास्टिक बॉलिंग बाय हिम, 28 5 विकेट हॉल, सो इनक्रेडिबल बाय हिम। अच्छा, फर्स्ट इनिंग्स में जोफ्रा आर्चर और डोमिनिक वेस्ट ने स्कोर की थी, ये मैं मिस नहीं करना चाहूंगा। जोफ्रा आर्चर ने एक्चुअल में जो पेस हॉस्टाइल बॉलिंग होती है उसका नजारा दिखाया था हमें इंडियन पिचेस पे, जो कि हम लोग को लगता नहीं था कि ज्यादातर लोग आके दिखा पाएंगे। हमारे 88 के एवरेज वाले रोहित शर्मा की धज्जियां उड़ा दी थी जोफ्रा, एब्सोल्युटली धज्जियां उड़ा दी गई है आज और कल दोनों। इंग्लैंड ने टारगेट दिया 420 का और इंडिया ने रोहित शर्मा को ऑलरेडी 4th इनिंग में लूज कर लिया था। इंडिया 39 for 1 थी आफ्टर एट द क्लोज ऑफ डेज प्ले, एंड आज इंडिया निपट गई 227 रन से। इंडिया ने मुंह की खाई है, तो 192 मुंह की बीइंग द राइट वर्ड, हाँ एग्जैक्टली, मुंह की खाई है एकदम। 192 being their final score in the 4th innings. विराट कोहली with a creditable 73, unfortunate to get out। बॉल एकदम सुर्री की तरह निकल गई, वो टिप्पा खा के उठी नहीं, एकदम नीचे, ऐसा लगा कि अंडर आर्म बॉलिंग करा रहा था बॉलर। बट यस यू नो, उसके अलावा जिमी एंडरसन क्या बॉलिंग की है, क्या रिवर्स स्विंग का
उन्होंने वो दिया है, नजारा दिया है। जिमी बॉयज एंड गर्ल्स, एवरीवन वाचिंग पॉडकास्ट 1 देखिए, हमें सुनाइए। हमने कहा था देखिए जिमी एंडरसन अभी भी गोट नहीं है। जिमी एंडरसन 10 विकेट ले लेते ना इनिंग में, तब भी जिमी एंडरसन गोट नहीं थे, ना है, बिल्कुल ना भी नहीं, बिल्कुल ना रहेंगे। अगर आपको इससे गदर याद आ गई तो आप हैं बॉलीवुड फैन, लेकिन जेम्स एंडरसन गोट नहीं है। जेम्स एंडरसन ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, और वो जो लोग कहते हैं ना कि वो होम ट्रैक बुली हैं, वो चीज गलत है। एशिया में आके बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो बॉल रिवर्स स्विंग करी है ना उनने, देखिए शुभमन जब आउट हुए तब आपको दुख हुआ होगा, लेकिन जब रहाणे आउट हुए तब आपने सोचा होगा कि ये बॉल और भी ज्यादा घूम के उधर जाएगी क्या। जितनी बेहतरीन तरीके से जिमी एंडरसन ने उनके वो बल्ले और पैर के बीच में जो जगह होती है, इतनी जगह के बीच में से बॉल पार कर दी, शानदार था। और मुझे लगता है जो आखिरी कड़ी थी हमारी मैच बचाने की, ऋषभ पंत तीसरा विकेट उनका लिया था जिमी एंडरसन ने। वो कटर डाली उन्होंने, काफी इंटेलिजेंट कटर डाली, एंड ऋषभ पंत थोड़ा पुश करते रह गए बॉल की तरफ, एंड उसकी वजह से वो लीडिंग एज तो नहीं कहूंगा, वो बेसिकली बैट फेस जब टर्न हो जाता है तो रुक गई तो वो शॉट थोड़ा जल्दी खेल गए, तो टक करके उछल के इजी सा कैच चला गया जो रूट को। एंड उस समय हम सबको पता लग गया था कि क्या हालत होने वाली है। वॉशिंगटन सुंदर भी अनफॉर्चुनेटली ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, डक पे आउट हो गए, और उसके बाद रवि अश्विन भी थोड़ी देर के मेहमान थे 9 रन पे, वो भी चलते बने वापस पवेलियन। एंड उसके बाद तो एक प्रोसेशन सा ही था, कोहली जितनी देर थे हम लोग होप कर रहे थे और कुछ नहीं, 9 सेंचुरी तक उनको कोई पार्टनर मिल जाए। अनफॉर्चुनेटली उनको कोई पार्टनर मिल नहीं रहा था, एंड देन वो जो बॉल, जैसे मैंने आपको बोला कि वो तो इतनी लो रही। बट अतुल, अब फाइनल स्टेजेस में हैं हम लोग इस पर्टिकुलर एपिसोड के पॉडकास्ट के, तो मुझे सेकंड टेस्ट का थोड़ा बताओ, कैसे देख रहे हो तुम? आर यू लुकिंग एट एनी चेंजेस इन दैट सेकंड टेस्ट मैच, या फिर आपको लग रहा है कि काफी लोग रिटेन होंगे इस पर्टिकुलर टीम से? कुशाग्र, एनी के आगे एक बड़ा सा एम लगा दीजिए, मैनी, ठीक है? मैनी चेंजेस रिक्वायर्ड है। देखिए जितना सुनने में आ रहा है कि इंग्लैंड भी चेंज करेगा शायद से, वो जो फिटनेस को लेके उनका सोचने का कि वो रोटेट करते हैं तो हाँ, तो वो देखना होगा कि वो लोग किसको खिलाते हैं और उनका क्या सेटअप रहता है। लेकिन इंग्लैंड जीती है, ठीक है, और हम इंडिया सपोर्टर हैं तो हम बात करेंगे इंडिया के बारे में, क्योंकि बहुत कुछ है बात करने को, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, मेरा अब ना, पहले मैंने कहा था मेरा एजेंडा नहीं है, मैं प्लेयर के टैलेंट पे बात कर रहा था। 3rd एपिसोड इन, ये मेरा एजेंडा है, कुलदीप यादव को खेलना है। हाँ यार, आप कहते हैं आपको अलग तरीके का स्किल चाहिए, आप कहते हैं आपको चाहिए ऐसा बंदा जो वैरायटी चाहिए आपको। कैप्टन साहब ने कहा लेफ्ट आर्म लेग स्पिन, गिन के 3 लोग करा रहे होंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में। कितनी वैरायटी चाहिए, कितनी यूनिकनेस लाके दें आपको भाई? तबरेज शम्सी और बस ये, मतलब तीसरा सोच में नहीं पा रहा हूं कोई। साइमन कैटेच याद आ गए थे मुझे, सॉरी, या ब्रैड हॉग, बहुत पुरानी बात है। ब्रैड हॉग और साइमन कैटेच, यस। लेकिन सीधी बात सोचें तो, अब अगर आप कुलदीप को नहीं खिलाते हैं, जब आपने देखा कि ठीक है शाहबाज नदीम को आपने इस आइडिया से सोचा था कि लसित एम्बुल्दीना ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी श्रीलंका में, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन, शाहबाज नदीम उस चीज को रिकैप्चुलेट नहीं कर पाए, वो कैप्चर नहीं कर पाए उस सेम फीलिंग को पिच के साथ। यहाँ पे मैं एक मेंशन दूंगा जैक लीच को, जिनने सेकंड इनिंग्स में बहुत अच्छी बॉलिंग कराई और उनने उसी सेम पिच पे वो चीज करी जो शाहबाज नदीम नहीं कर पाए, तो कूडोज टू हिम। और बिफोर आई गो टू द चेंजेस इन द टीम, अ मैसिव शाउट आउट टू, मुझे लगता है कुशागर को भी पसंद है, मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है, ईशांत शर्मा को। उनने अपने 300 टेस्ट 300 विकेट, तो बेहतरीन अचीवमेंट ईशांत की तरफ से। 2008 थर्ड मोस्ट सक्सेसफुल फास्ट बॉलर फ्रॉम इंडिया एवर, एंड आई थिंक ही विल ओवरटेक जहीर खान। जहीर के 312 है, 312। तो ईशांत शर्मा बन जाएंगे सेकंड मोस्ट विकेट लेने वाले इंडिया के लिए, जो कि बहुत बेहतरीन है। 2008 में आए थे, क्या प्रोस्पेक्ट आया था, पॉन्टिंग को जाके परेशान किया था, स्लम्प आया, और अब ऐसे उन्होंने आपको रिजुवेनेट कर लिया है। मतलब कि ईशांत शर्मा, देखिए जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर होंगे, लेकिन जसप्रीत बुमराह की जितनी रिस्पेक्ट है ईशांत शर्मा के लिए एज अ सीनियर उस टीम में, जैसे वो लीड करते हैं उस लाइन को, वो कितना बेहतरीन है, उस चीज से पता चल जाता है कि ईशांत अभी भी कितने वाइटल है इंडिया के टेस्ट सेटअप के लिए। और उन्होंने थोड़ा रस्की मैनर में स्टार्ट किया था, लेकिन फिर मुझे लगता है कि वही एक ऐसे बॉलर थे जिन्हें सबसे ज्यादा जो रूट को परेशान किया। तो अब चेंजेस की बात करें तो ईशांत शर्मा खेलना है अगला मैच। हाँ, एब्सोल्युटली खेलना चाहिए उन्हें। कुशाग्र ने कहा था कि बुमराह थोड़े से थके हुए लग रहे हैं, पता है बुमराह थके हुए लग रहे हैं क्योंकि वर्कलोड मैनेजमेंट हमारा बहुत खराब है। लेकिन अगर बुमराह बैठ गए ना, तो जो हम कुछ विकेट ले पाए थे एक्स्ट्रा, वो जो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल्स करा दी थी बुमराह ने, वो लेना भी मुश्किल हो जाएगा। तो आई थिंक बुमराह स्टेज।
वॉशिंगटन सुंदर ने 85 रन बनाए थे तो उनको बैठाना तो बनता नहीं है, और अश्विन ने 6 विकेट लिए थे तो उनको बैठाना नहीं बनता है। तो उनको तो आप बिठा ही नहीं सकते अश्विन को, तो अश्विन तो चारों टेस्ट मैच खेलेंगे। तलवार किस पे गिरी, किस पे गिरी, किस पे गिरी, किस पे गिरी, किस पे गिरी? शाहबाज नदीम पे। तो शाहबाज नदीम पे तलवार गिरेगी तो कौन आएगा अंदर? कौन आना चाहिए अंदर? आएगा नहीं। कुलदीप आना चाहिए, आएगा अक्षर। देखिए आपको कितने बैट्समैन चाहिए, आपको कितना कम कॉन्फिडेंस है अपने बैट्समैन पे? आपको 11 लोग बैटिंग करने वाले चाहिए, क्या मतलब है? अगर आपको बैट्समैन ही खिलाना था, हार्दिक पांड्या खिला लीजिए, केएल राहुल खिला लीजिए। मतलब ऐसे मजाक तो मत करिए यार उसके साथ कि आप उसको हर जगह लेके जाते हैं। बायो बबल में आपको पता है रहना कितना मुश्किल होता है। इधर उधर जाके बायो बबल में रह रहा है। और ये तो मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन इन ऑल सीरियसनेस एक मेंटल प्रेशर होता है, पता है आपको? वहां पे रहने में आप हर चीजों के अंडर रहना पड़ता है, आपकी नॉर्मल लाइफस्टाइल से कितना अलग हो जाता है। उसके बाद उसके कॉन्फिडेंस पे कितना असर पड़ेगा कि इतने सारे लोग जो नेट बॉलर होके, और यहाँ पे भी शाहबाज नदीम रिजर्व बॉलर होके आके उनसे पहले सिलेक्ट हो गए। यहाँ पता है मेरा मोनोलॉग चल रहा है, लेकिन ये मेरा दुख है। मैंने कहा था ना मैं दुख नहीं। बाद आ चुका है, आप उस बाद में हैं और आप सुन रहे हैं, ठीक है? तो आप ये रियलाइज करिए कि कुलदीप यादव नीड्स टू प्ले। हम अपने टॉप 6 को टैम्पर नहीं करेंगे कुशाग्र, क्योंकि बैट्समैन सारे अच्छे हैं हमारे पास। वही है, वो फॉर्म फ्लक्चुएशन है, लेकिन फॉर्म और एप्लीकेशन दोनों चेंज नहीं बोलूंगा। लेकिन देखिए रोहित भैया अगर आप देख रहे हैं और रहाणे भैया अगर आप देख रहे हैं, प्लीज प्लीज अपने फॉर्म का, ठीक है, टेक्निक तो मैं आपको नहीं सिखा सकता, आप इंटरनेशनल प्लेयर हैं, लेकिन अपने फॉर्म का कुछ करिए, ठीक है? और थोड़ा सा देख के खेल लीजिए। पता है बड़ी उम्मीद है रोहित शर्मा से, तो मेरी इतनी उम्मीद है। मैं और कुशाग्र पता है मुझे लग रहा है 2 महीने से कह रहे हैं मैं थक गया बोल के डबल 100 नहीं है। डबल 100 भाई 20 नहीं बना रहा भाई मेरा। उनके लिए भाई है, मेरे लिए भैया है, क्योंकि हम लोग के बीच में खेल रहे हैं। लेकिन आपको ये समझना है कि देखिए शुभमन गिल बहुत मजेदार लग रहे हैं देखने में, लेकिन कुशाग्र ने ही मेंशन किया था, बहुत अच्छा मेंशन था। आपका जो स्टाइल ऑफ प्ले है ना, वो 200 रन बनाने के लिए बना है शुभमन, 50 नहीं। 50 30 40 50 के प्लेयर नहीं है आप 200 300 के प्लेयर हैं। कुशाग्र मैंने ये लोग मेंशन कर दिए, मैं पता है फुल फ्लेजेड राइट्स दूंगा आपको कैप्टन के बारे में बात करने के लिए, ठीक है? एंड आई थिंक कैप्टन के बारे में बात करके आई थिंक ये पॉडकास्ट का सही एंड होगा। टुवर्ड्स द एंड आई थिंक विराट कोहली की बात करें तो फर्स्ट इनिंग्स में काफी टेंटेटिव लगे। मैं सिर्फ बैटिंग की बात कर रहा हूँ इस समय। फर्स्ट इनिंग्स में काफी टेंटेटिव लगे, काफी अनलाइक विराट कोहली इनिंग्स के लिए 11 रन बनाए लगभग 41-42 बॉलों में, जो कि दिस इज जस्ट नॉट लाइक विराट कोहली। वो स्ट्राइक रोटेशन करते हैं, वो चीकी बाउंड्रीज देखते हैं, नहीं बाउंड्रीज मिलती है तो डबल्स देंगे, सिंगल्स के डबल्स, डबल्स के ट्रिपल्स बनाएंगे। वैसा कुछ भी नहीं दिख रहा था फर्स्ट इनिंग्स में। ये भी हो सकता है यार कि मतलब बंदा एथलीट के साथ पहली अपनी इनिंग्स खेल रहा था किसी मैच में, तो बंदे को भी 1.5 महीने 2 महीने की रिंग रस्ट थी, रस्टीनेस थी, नहीं खेले थे वो भी क्रिकेट 2 महीने से। इतना मैसिव मोमेंट था उनके लिए, इतना महत्वपूर्ण मोमेंट था अपनी लाइफ में, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि वो भी थोड़े रस्टी रहे होंगे, तो यू कैन गिव हिम अ लिटिल बिट ऑफ लीवे। सेकंड इनिंग्स में कोहली किंग दिखे, एंड वो कोहली दिखे जिस कोहली के देखने के लिए आंखें तरस गई थी। Those are the 73 most beautiful runs that man scored, and उन रन्स ने मेरे को होप दी है, पता है? उन रन्स ने मेरे को फॉर द रेस्ट ऑफ द सीरीज होप दी है। उन रन्स ने, उस डिटर्मिनेशन ने मेरे को होप दी है, बिकॉज अगर विराट चल रहे हैं तो वो इतना बड़ा खिलाड़ी है कि वो अपने अराउंड पूरी टीम को ले चलेंगे, एंड बस वही उम्मीद लगा के हम लोग बैठे हैं। ऑल क्रेडिट, एब्सोल्यूट क्रेडिट टू सिल्वरवुड, हिज टीम मैनेजमेंट, जो रूट, फैंटास्टिक, राइट नाउ बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, हैंड्स डाउन जो रूट, along with केन विलियमसन। बेचारे विलियमसन खेल नहीं रहे तो हम उन्हें हटा नहीं सकते, but you know, जो रूट and केन विलियमसन are the two best batsmen in the world right now, and along with that Jofra Archer is one of the most dangerous bowlers in the world right now। आज भी उन्होंने आके अश्विन को सॉफ्टन अप किया प्यार। मुझे एक बार ही तो डर लगा कहीं अश्विन को भी फ्रैक्चर ना कर दें उनके रिस्ट में मारी थी उन्होंने बॉल, हेलमेट पे भी मारी अश्विन के बॉल। एंड जिमी एंडरसन की तो क्या ही बात करें, मतलब उन्होंने कर्टली एम्ब्रोज का रिकॉर्ड तोड़ दिया फॉर मोस्ट विकेट्स एवर। 342 विकेट्स हो गए उनके आफ्टर द एज ऑफ 30, जो कि इनक्रेडिबल रिकॉर्ड है। 342 विकेट आफ्टर द एज ऑफ 30। ईशांत शर्मा को अभी हमने कंग्रेचुलेट किया है फॉर कंप्लीटिंग 300 करियर विकेट। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा अचीवमेंट है फॉर जिमी एंडरसन। एंड
massive kudos to him and to the English team management. I think उनकी जो planning थी, उनकी जो strategy थी, वो spot on थी, and absolutely well done to them. Kudos. So Atul, any closing remarks कि हम लोग ये podcast close करें, because फिर से जाके आर्टिकल पढ़ूंगा मैं, फिर से जाके आर्टिकल पढ़ूंगा मैं, जेम्स एंडरसन गोट, और फिर मैं मना कर दूंगा क्योंकि मेरे को चैन नहीं आएगा इस चीज से। उस व्यक्ति ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, बहुत मजा आया। पता है मेरे से ज्यादा कोई नहीं एंजॉय करता रिवर्स स्विंग। और पता है वो जो 2 डिसमिसल थे, शुभमन और अजिंक्य रहाणे, अगर इंडिया नहीं खेल रही होती और ये 2 डिसमिसल होते तो शायद कुशाग्र ये चांस है कि मैं 25 बार आपको सेम लिंक भेजता कि देखो इसको देखो क्या बॉल है। लेकिन मैसिव कांग्रेचुलेशंस टू इंग्लैंड। देखिए जो उन्होंने अच्छा खेला हम डिनाई नहीं कर सकते, और जो हमने खराब खेला हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑल इन ऑल हाँ एक चीज है, फाइनल रिमार्क है, और पता है इससे सीधी तरीके से ना आपसे कोई भी नहीं बोलेगा, अपनी टेक्निक से बैटिंग करें और अपने नॉर्मल तरीके से जो बॉलिंग करनी होती है ना, विद इन द नॉर्मल लाइंस, द ऑर्थोडॉक्स लाइंस, द ऑर्थोडॉक्स फील्ड, उनके साथ करें। क्या लेग स्टंप लाइन पे थोड़ा सा उनको नॉर्मल विकेट लेने दो ना, वो स्लिप क्यों लगा रखी है पीछे, कैच लेने के लिए। एग्जैक्टली आई मीन थोड़ा ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट भी खेलिए, थोड़ा सा देखिए, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल्स बोलना बंद कर दीजिए कप्तान साहब, थोड़ा एक आध बार हेड्स भी बोल दीजिए करिए, बट उसके अलावा प्लीज टीम सिलेक्शन में कुलदीप यादव को देखिए, ट्राई टू फिट हिम इन। यू टॉक्ड अबाउट वेरिएशन इन द अटैक, सब लोग अंदर स्पिन करते हैं, तो कुलदीप यादव डजंट ऑलवेज स्पिन द बॉल इन। उनकी मैंने पहले भी बोला था, फ्लिपर है, रॉन्ग वन है, स्ट्रेटर वन है, फास्टर वन है, मतलब भाई बहुत सारी उनके पास 6 के 6 वेरिएशंस है, 6 एक ओवर की 6 बॉल हो, तो उनमें थोड़ा सा फेथ दिखाइए, उनको खिलाइए, एंड इंग्लैंड को एक नया प्रॉब्लम तो दीजिए। अक्षर पटेल भी तो नदीम की तरह सिंपल ऑर्थोडॉक्स लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन करते हैं ऑफ स्पिन, तो गिव हिम अ न्यू चैलेंज, and especially as a batting group, I think you are the leader of the group. आपको साथ में आना होगा, आपको बताना होगा इनको कि they need to put a bigger price on their wicket, and अगर ये रहेगा, मैं अभी भी बोलता हूँ, if India played to their decent abilities and if this England team plays to the best of its abilities, फिर भी वो नहीं जीतेगी। India right now played below even 40% 40 to 50% of their abilities, तभी ऐसा हुआ है, इंग्लैंड ने 100% पे खेला है। आप खुद रियलाइज कुशागर, आप खुद रियलाइज करिए कि टॉप ऑर्डर नहीं चला तो हमने 300 से ज्यादा रन बनाए। एग्जैक्टली, चल जाता तो 450 500 होते तो आज थोड़ा नजरिया थोड़ा हम 700 बनाते बिना करण नायर के 303 के, और फिर उनको हम आउट करते। चलो कोई नहीं। ऑन दैट नोट, डू कीप इट लॉक्ड टू मोर देन अ गेम। आप वेबसाइट चेक करिए, चेक आउट द आर्टिकल्स, चेक आउट द न्यू वीडियोस दैट आर ड्रॉपिंग ऑन द YouTube चैनल, द इंस्टा पेज, द ट्विटर फीड, द फेसबुक अकाउंट एज वेल, and of course the video, a recent interview with Mr. Joy Bhattacharya as well, that I was fortunate enough to do, in which he's talking about his favorite 10 cricket players in the current generation or in previous generations as well. So do give it a watch. And Atul ko yaar, thank you so much Atul for joining me here. Yes, we are going, and do press the bell icon, do subscribe to More Than a Game website as well. Like, share and subscribe. This is Kushagra on behalf of Atul as well, signing off, and we'll see you soon.